Good morning, friends and again students. Again, I welcome you just into Dalmit Road and one of the free IES coaching institute known as NPH Shraddha Seva Foundation. Run on the part of Mr. Munir Pashwan, the director of the institute. He just invited me to have an interaction with that of the students actually just taking the coaching there over here. Besides that formal discussion, I got myself to be really supposed to be lucky enough to just have the acquaintances with that of the student, not to speak of that, to make some sort of expression about education, about their destination, about their just objective, whatsoever things are there. After just actually getting themselves to be acquainted with, I just am sitting with that of Mr. Munir ji or Pashwan ji to have some sort of discussion. चलिए पासवान जी, ये मुझे लगता है हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं, है ना। पहली बार कॉमन डिस्कशन है जो छठ पूजा को लेकर के इधर का उधर का। आज मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, सीधा आपके इस जनता सेवा, जिसको कह सकते हैं दान सेवा की ओर जा रहा हूँ। जितने लोगों को आपने जोड़ा है पढ़ाने के लिए, कह सकते हैं वो बच्चे 10th के भी हैं और ग्रेजुएशन के भी हैं। कुछ का मकसद है क्लास को पास करना, कुछ का मकसद है कुछ कंपटीशन क्रैक करना। आप यह जो कब से शुरू किया और आपका जो कहाँ तक आप इस जर्नी में आगे बढ़े हैं? देखिए, मेरा ये संस्था जो है ना, ऐसे पहले मैं बताता हूँ, इस संस्था के डायरेक्टर हूँ और हमारी संस्था लेबर सेल का ट्रेड यूनियन का भी डायरेक्टर है। तो ये हमारी NPH श्रद्धा सेवा फाउंडेशन जो है ना 2 साल पुराना है, लेकिन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म मैंने भी 2 महीना पहले दिया और 2 महीना पहले दिया है और ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। तो इसमें क्या है, काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं और मतलब बहुत जोर शोर से तैयारी करने के लिए आते हैं। इसलिए आते हैं कि आज के समय में जो दिख रहा है देश की हालत जो है, महंगाई से परेशानी से जूझ रहे हैं और हमने फ्री एजुकेशन दिया है कि जितने भी कंपटीशन है, जैसे UPSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे SSC का हो, तो इसमें बच्चे को थोड़ा सा एक सहयोग मिल जाता है कि हम फीस नहीं दे सकते तब भी हम कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन तैयारी करने के लिए बच्चा को नीड है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, तब वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग से ये समाज में कुछ सेवा हो सके। अपना पर प्रयास करते हैं कि समाज में सेवा कर देना चाहिए, बस यही है। अब यहाँ बीच में एक सवाल, शिक्षा आपकी द्वार, शिक्षा बाजार, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका इंस्टीट्यूशन दाल मिल रोड पे एक बाजार है और जैसे बहुत से लोग हैं जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं या दिल्ली के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ तक ये शिक्षा रूपी रोशनी नहीं पहुँचती। इस विषय में आपने कुछ सोचा है? वैसे लोगों को पकड़िए जो चिथड़े के लाभ है ना, या वैसे जो कमल में खिचड़ की तरह खिलते हैं, है ना। कपड़े नहीं हैं, आपने कहा फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, उनको कपड़े भी दीजिए, शिक्षा भी दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ, हमें इसी पे काम कर रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद यही है कि जो बच्चा लाचार है, जो बच्चा मजबूर है, जो 1,00,000, 2,50,000 नहीं फीस दे सकता है, उस बच्चे के लिए हमने ये संस्था से हम ये सुविधा दे रहे हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के परिचय से उस बच्चे तक मैसेज जाए और ये बच्चा यहाँ आए और उसको मैं ये सुविधा तो पढ़ाना एक अलग बात है और भी उसको आर्थिक सहायता करना हो तो हम कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वो सुविधा मैं यहाँ पे दे सकता हूँ तो दे दूँ। अच्छा, अब जैसे कुछ हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव है, कई तरह का, ऊंचे लोग भी हैं, नीचे लोग भी हैं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन उसको उस तरह का माहौल नहीं मिला। जैसे हमारा स्टूडेंट है बेचारा लक्ष्मण वास्कोटा, 12 में टॉपर है, लेकिन उसने 4 साल वो जो फौजी वाला जो काम है उसको ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने कहा बेटा आगे लगे रहो, इसी में कहीं तो रास्ता मिला, तो खाने की लाले थे, रास्ता मिलो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, है ना। तो ये तो चलो एक टीचर जो हम कर सकते हैं, है ना। किसी के लाइफ तो मैंने बना तो सकते हैं, लेकिन उस तरह से जहाँ वो पहुँचना चाहता है वहाँ थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात मैं जब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कहते हैं कि आज़ादी के 75 साल हमने जी लिए, लेकिन आज भी आपको नहीं लगता हमारे समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस बना हुआ है? लोग कपड़े को देख करके वहाँ पहुँचना चाहते हैं, या हो सकता है कोई इलाकावादी ग्रुप को लेकर के मान लो कोई आदमी काबिल है लेकिन वो उस एरिया में बिलोंग करता है, चलो उसको फुट आउट कर, है ना। ये जो हमारा समाज है, जैसे कि हमको देखते हैं कभी कॉलेजेस वगैरह में ऐसा हुआ करता था, कभी यूनिवर्सिटी वगैरह में होता है, कभी बाजार में जाते हैं तो समाज में मिलकर रहते हैं, कभी नहीं अपना नाम भी नहीं बताते हैं, है ना, जब तक आप नहीं पूछते हो। फिर भी कहीं ना कहीं ये जो लगता है गड़बड़, वो तो उसमें
एक सवाल जैसे मैंने विद्यार्थी से पूछा, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कल आज तक का सर्वे हुआ था, सब में अपना अपना परसेंट बोला गया, तो हमारा उस आपके माध्यम से उस आज तक को भी यह भी बोलना मैं चाह रहा हूँ, आज़ादी के 75 साल के बाद कम से कम कुछ सुविधा पॉलिटिकल सिस्टम में भी सुविधा ही नहीं, सुधार भी होनी चाहिए। जैसे एक प्यून को भर्ती करने के लिए हम क्लास 8 मांगते हैं, जब जिस व्यक्ति को अपने देश का बागडोर हम समझना मैंने सपोर्ट मैंने देना चाहते हैं, क्या उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं किसी का मैंने शिकायत नहीं कर रहा हूँ। जब व्यक्ति नौकरी में जाता है तो रिटायर होता है, तो क्या जो हमारे जो खादी बंधु हैं या नेता बंधु हैं, उनका भी तो कोई रिटायरमेंट लिमिट होनी चाहिए या VRS होनी चाहिए। वो जब तक जनता उन्हें रिजेक्ट नहीं करती तब तक इलेक्शन लड़ते रहते। तो हमारा सोच है कि भाई आगे वाले को भी तो मौका मिलना चाहिए। जैसे बाराक ओबामा फिर तो इलेक्शन उसने नहीं लड़ा, है ना। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आप इस एरिया से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। देखिए, आज का जो समय चल रहा है ना, उसमें मेरा एजुकेशन मस्ट है। जब हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो ज्ञान कैसे दे सकते हैं किसी को? तो उसमें जो पॉलिटिकल वर्क में जो कानून बनना चाहिए कि वो भी पढ़े लिखे लोग ही बने और उसकी क्वालिफिकेशन फिक्स हो, उसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए, तभी देश सही रास्ते पे जा सकता है। बस ये जरूरी है कि क्वालिफाई ही नेता बन सके, क्योंकि उसके ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जब वो पढ़े लिखे नहीं होंगे जिम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं? तो अच्छा, दूसरी बात, एक लीडर को अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। वक्ता होने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ेंगे नहीं मटेरियल होगा नहीं। केवल एक दूसरे के ऊपर हम दोषारोपण करते हैं, वो उसके विषय में बोलता है, वो उसके विषय में बोलता है। लोग सुन के आजीज हो जाते हैं टीवी में, बाद में टीवी बंद करना पड़ता है। हम किसी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। एक सीधा सवाल है, जैसे पहले लोगों का लेक्चर सुनते थे तो लोगों को लगता था कि नहीं कुछ बल रहा है, लोगों के दिमाग में जाता है। आज तो जनता जानती है, जनता मालिक है। क्या जनता जानती है, जनता मालिक है? यार आप खुद भी जो बोलना चाह रहे तो स्पष्ट बोल ही नहीं रहे हो। वो उसने ये घोटाला किया, उसने ये घोटाला किया, पास्ट में ऐसा किया, पास्ट में छोड़ो ना, प्रेजेंट में क्या कर सकते हो उसको बताओ ना यार, है ना। इस विषय में क्या बोलना चाहिए? देखिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन देश में जो स्थिति है ना, एजुकेटेड वर्क में ही सारा काम होना चाहिए। और अब तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गया हमारा देश, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जो जो नोट दिया जाता है तो एजुकेटेड के अनुसार ही देना चाहिए। जब IAS के लिए जब एजुकेशन है, एक क्लर्क के लिए एजुकेशन है, जब एक प्यून के लिए एजुकेशन है, तो नेता के लिए क्यों होना चाहिए? बहुत जरूरी चीज़ है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको लेके चल रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। हमारे स्कूल में 40 स्टाफ, DC ने सबको बुला लिया। उसने पूछा सवाल, आपको सरकार 4 लाख रुपया तनख्वाह देती है, मतलब उस समय सबको मिला के स्कूल का रिजल्ट 12% क्यों है? उस समय हमारे बाल सफ़ेद नहीं थे, मैं सबका चेहरा देख रहा हूँ, कोई कुछ नहीं बोला। तब मुझे कहना पड़ा, सुनाई थे, हाँ बोलिए। तब मैं आपको हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कहा कि ऐसे मान लो एक बच्चा पैदा होता है, उसको पौष्टिक खाना चाहिए, तो वो आप नहीं देते उस समय। जब बच्चा बड़ा होता है तब पौष्टिक देने लगते हैं, तो कहाँ से काम होगा? उसी तरह जैसे मान लीजिए कि हमारी बेटी इस समय 4 में पढ़ती थी, कोई सब्जेक्ट का 10 चैप्टर है, 10 में 5 खत्म किया, 5 छोड़ दिया, उसकी तरह सबका सब वही हाल है। तो जब हम किसी सब्जेक्ट का आधा पढ़ाते हैं, वो सबके सब लिंक है क्लास 10 तक, है ना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए जो बच्चे क्लास 10 में फेल होते हैं, उसके पीछे इसका रीजन है कि वो हैंडीकैप्ड है एजुकेशन में, इसीलिए रिजल्ट खराब होता है। और अगर आप मेरे पे विश्वास नहीं करते हैं तो आप जा करके आप कहीं कोई पूछ सकते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? सारा स्टूडेंट टीचर हमारे विरोध में खड़ा होगा। हमारी बच्ची जो क्लास 1 में आती, नंबर 1 में आती थी, 12 में मैंने पीछे फेंक दिया। उससे कुछ नहीं हुआ। 10 साल इतना जरूर हुआ, वो डिप्टी कमिश्नर जो था कहीं भी गाड़ी लगा देता था, किसी भी में पब्लिक को बुला के उससे बच्चे से पूछता था भाई क्या हुआ। नतीजा जानते क्या हुआ? कोर्स पूरा हुआ। आज उस डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्ड था, जब भी कंपटीशन होता है, मेडिकल में आते हैं, इंजीनियरिंग में आते हैं, दूसरे में आते हैं, तीसरे में आते हैं, सब में आते हैं। और आज चाहे जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन वो आज भी मुझे वॉच करते हैं इस पर और अपना ये विचार देते हैं। अब हमारा एक सोच है कि आप अपनी बात क्यों नहीं रख सकते अपने नेता के पास, अपने अधिकारी के पास? आपको बार बार चप्पल क्यों घिसना पड़ता है? अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अपनी बात नहीं रख सकते, हमारी स्थिति यही होगी, तो बढ़िया था वो आज़ादी नहीं होने से भी होता। वो एक से छूटे दूसरे के चक्कर में पड़ गए, है ना। ऑफिस का काम आसानी से होता नहीं। अब अपनी एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 3 महीने में पेंशन क्लियर होना चाहिए, लेकिन मेरे पेंशन क्लियर होने में 1.5 साल लगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
है ना। अब उसको बोलने की जरूरत नहीं, इंसान को इशारे काफी है, ठीक ना। लेकिन हुआ फिर पूरी तरह हुआ अभी भी वहाँ पे अटका हुआ। इस विषय में क्या बोलेंगे आप? देखिए एक आप लेबर को डील करते हैं, और जो हमारे हिसाब से लेबर तो सब है जो पैसे के लिए काम करता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या कॉमन लेबर, है ना। देखिए हम सामाजिक आदमी हैं, ठीक है। और जो आपकी जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हाँ। ये शुरू से ही होता आया है, हाँ। और एक नेचर सा बन गया है, खून में समझ चला रहे गया, ना? खून में हाँ, चला एक नेचर सा बन गया लोगों का कि हमें परेशान करके ही काम करना है, बिना परेशानी का कोई काम करना ही नहीं, सॉर्ट आउट नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो नेचर बना हुआ है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत बढ़िया, मतलब जैसे है वैसे चलने दो, जैसे है वैसे चलने दो। जैसे आपने देखा होगा इस पार्क में हमने आपसे भी बड़ा मसला करते रहते थे, पार्क में सफाई हमने शुरू की। ये जो कमेटी बनी या जो टीम बनी वो हमारे वजह से बनी। नंबर 1 में हमारा नाम था, बाद में लोगों ने देखा कि सब जगह ये जा रहा है, तो चलो इसको रिमूव करो पानी को बहाना करके। तो उस दिन हमने कहा मुझे रिमूव करने का मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं, हमको काम में इंटरेस्ट है, हमको मिशन में इंटरेस्ट है। दूसरी बात, मुझे ना आपको हटाना चाहिए, आप मुझे कैसे हटाओगे, है ना। और आई एम द किंग, आई एम द मोनार्क ऑफ माय सेल्फ, मैं तो अपने आप में राजा हूँ, कौन कहता है कि मैं प्रजा हूँ। दूसरी बात, मैं किसी के आगे पीछे नहीं करता, अगर आप में क्वालिटी होगी तो निश्चित हमारा मता टिक जाएगा, और मैं ईश्वर के अलावा किसी के आगे पीछे नहीं करता। और हमारा मकसद है जिंदगी में एक जीवन का फंडा, शक्ति हो तो किसी का भी हेल्प कर दो, परिचय हो नहीं परिचय हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो और किसी का बुरा नहीं करो। यही हमारी व्यक्तिगत सोच है, और इसी को लेकर आज तक मैं चलता हूँ। और एक मकसद है, जब तक आँख में रोशनी, हाथ में ताकत है, पैर में चाय लगा के चल रहे हैं, तो चलो किसी के काम आ जाए। अब आपका बर्थडे है, वहाँ पे कुछ गंद भी मुझे खाने का आया था। अच्छा, विश यू हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इज नॉट शेयर। जुग जुग जियो भाई, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद लोग बोलते हैं चलो गला मिलते हैं, और आगे बढ़ो, बढ़ने के बाद लोगों के काम आ जाओ। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस इंटरव्यू सेशन को विंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और उस बालिकोई को भी धन्यवाद देता हूँ जिसने हेल्प किया इस वीडियो को बनाने में, पीछे बैठ कर बना भी रही है। थैंक यू वेरी मच।